घर के अंदर रेलिंग लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना। ट्रेंडिंग ऑप्शन आपको बताऊंगा, खर्चा कितना आएगा, कहां बेवकूफ बन सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है। 4 ऑप्शन होते हैं, पहले नाम बता देता हूं फिर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला है एसएस की रेलिंग, जो सालों से लोग लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हो। सिंपल एसएस की भी लगा सकते हो, स्टेनलेस की, और उसके साथ ग्लास में भी लगा सकते हो। दोनों का खर्चा आगे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाता है वुडन की। वुडन की बहुत प्रीमियम लुक मिलती है और लॉन्ग लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा ऑप्शन है एमएस पाइप की, ये मेरी फेवरेट है, बहुत ट्रेंडी लगती है और बहुत रिच लुक मिलती है अगर इस पर ड्यूको करवा लो। चौथा ऑप्शन है एमएस पाइप और सीएनसी कटिंग की शीट लगाई हो, बहुत रिच लुक आता है। ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आपको एमएस पाइप वाली लगानी है, कुछ ऐसा लुक उसमें मिलता है, बहुत रिच लुक देती है ये, और एक प्रीमियमनेस आपके रेलिंग में ले आती है। सिंपल की सिंपल और एकदम ट्रेंडी और रिच लुक ये देती हैं। इनको मार्केट में आप किस केजी के हिसाब से लगवाना, स्क्वायर फीट में लगवाओगे तो जैसा आप डिज़ाइन चाहोगे वैसा डिज़ाइन बन नहीं पाएगा, बेवकूफ़ बन सकते हो। तो आपको क्या करना है, एमएस की पाइप लानी है और जितना क्लोज उनको लगाओगे, जितना पास पास उसको लगाओगे, 1 इंच बाई 1 इंच का आपको बॉस सेक्शन लानी है। जितना क्लोज लगाओगे उतना ज़्यादा उसका लुक निखर के आता है, उतना ज़्यादा प्रीमियम लगती है। ये 3-4 आप डिज़ाइन ले सकते हो, और मैं बोलता हूँ जितना पास लगाओगे उतना रिच लुक आएगी। जब आपने ये लगवा दी, उसके बाद इस पर करवाना है ड्यूको। सिंपल पेंट करवाओगे तो वो लुक आपको नहीं मिलने वाली। इस पर ड्यूको करवाओ, भले ब्लैक कलर में करवाओ, भले ग्रे कलर में, बहुत ज़्यादा रिच लुक आएगी। तो ये पहला ऑप्शन हो गया, आपको पता चल गया केजी के हिसाब से। तो जितना भी आपका पाइप लगेगी उसका वेट किया जाता है। 90 से 100 रुपया पर केजी इस समय चल रहा है। उसके बाद ड्यूको आपको करवाना पड़ेगा, तो 150 से 200 रुपये ड्यूको पे आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो थोड़ा बजट है तो आप करा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एमएस के पाइप और सीएनसी कटिंग की शीट लगाओ, बहुत रिच लुक आती है। सेम उसमें हमें क्या करना है, ड्यूको ही करवाना है, ग्रे या ब्लैक, लेकिन सीएनसी कटिंग में कुछ आपको डिज़ाइन बनवाने। ये क्या होता है, शीट आती है 8x4 की, वो शीट पे जैसा आप डिज़ाइन पसंद करोगे आपको हज़ारों डिज़ाइन मिल जाएंगे। जब आप दुकान पे जाओगे, या आप खुद नेट से भी देख सकते हो, गूगल से, आपने डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, फ्रेमिंग करेगा एमएस पाइप की, उसके ऊपर ये सीएनसी कटिंग शीट लगा दी जाएगी। और जब इसको पेंट करोगे एकदम रिच लुक इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये 350 से स्टार्ट हो जाती है, 350 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और 400, 500, 600 ऐसे चलती जाएगी। क्योंकि इसका क्या होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगा उतना ज़्यादा ये महंगा होता जाता है। शीट की मोटाई पे भी होता है, जितनी मोटी शीट होगी उतना महंगा होगा, पतली शीट रहेगी उतना सस्ता होगा। बाकी ड्यूको का आपको अलग से देना पड़ेगा। लगा लो 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरी आपकी बनेगी। 10 मतलब अगर 10 फुट लंबी है, अगर 2 फुट उसकी हाइट है, तो देख लो आप हिसाब से 20 स्क्वायर फीट ऐसे हुई, और मल्टीप्लाई कर लो 600 से, आपको मिल जाएगा लगभग आपका खर्चा कितना आने वाला है। फिर हमारा ऑप्शन आता है एसएस का। तो इसमें पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपल लगाते हो कि आपने फ्रेमिंग करवाई एमएस पाइप की और उसमें ग्लास लगा सकते हो, सिंपल, वो 1200 से 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें सिंपल फ्रेमिंग हुई है और ग्लास लगा हुआ है। ये बहुत रिच लुक देती है, ये बहुत अच्छी लगती है, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों को क्या पसंद होता है, सिंपल एमएस की पूरी आपको लगानी है, भले वो पैरापिट में लगा रहे हैं, भले अंदर में लगा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ध्यान देना है, क्योंकि एसएस बहुत डुप्लीकेसी आती है उसमें। तो अगर अच्छा एसएस नहीं लगाया, ग्रेड भी होते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा। ये चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको वुडन का बताता हूँ, वुडन का कितना खर्चा आता है। जान लो 3 ग्रेड आते हैं रेलिंग में यूज करने का, 202 ग्रेड, 304 ग्रेड, 316 ग्रेड। इन ग्रेड की हेल्प से हमें पता चलता है कि क्वालिटी कैसी है स्टेनलेस स्टील की, और उसका रेट भी उतना ज्यादा होता है। समझो 202 और 304 ग्रेड हम मोस्टली यूज करते हैं जो रेलिंग लगाते हैं। 202 ग्रेड आपको यूज कर रहे हैं, अंदर रेलिंग लगवानी है जहां पे पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, अंदर में लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई क्रोजन वगैरह नहीं आती है 202 ग्रेड में। 304 ग्रेड आप वहां लगाओ जहां पानी पड़ता है, बारिश पड़ती है, मॉइस्चर है, धूप है, सब कुछ है, वो खराब नहीं होगी। और 316 ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा ग्रेड हो गया। 202 ग्रेड सबसे कम, 304 ग्रेड उससे अच्छा, 316 ग्रेड सबसे ज्यादा अच्छा। तो घर में मोस्टली यूज करते हैं हम 202 और 304 ग्रेड।
अब कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना देते हैं 202 को 304 बोल के 304 को 316। तो आपने चेक कैसे करना है? पहला टेस्ट क्या करना है आपको, जो 202 ग्रेड होता है, जब कटिंग कर रहे होते हैं इस प्रोडक्ट की, हम इस स्टील की, भले पाइप है या जो भी सेक्शन है, उसको जब कट करोगे 202 ग्रेड की चिंगारियां बहुत दूर दूर तक जाती हैं, लंबी लंबी चिंगारियां होती हैं, कलरफुल चिंगारियां होती हैं। वहां से आइडिया लग जाता है कि ये 202 ग्रेड है, उसकी चिंगारी बहुत ज्यादा निकल रही होती है। 304 जो ग्रेड होता है उसकी चिंगारी बहुत कम निकलती है, मतलब ना के बराबर, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में टूट टूट के चिंगारी निकलेगी। लेकिन 202 की लगातार चिंगारी निकलती है, तो 304 की चिंगारी कम निकलेगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा वो 304 ग्रेड या 316 ग्रेड है। देखो बाकी इसका एक टेस्टर आता है, ये छोटी सी बोतल सामने देख रहे हो, इससे टेस्ट किया जाता है और चेक किया जाता है 202 है या 304। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा या इंडिया मार्ट से मिल जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे मिलता है। आपको क्या करना है, ग्रीन कलर का ड्रॉप रहता है इसमें, एक ड्रॉप को डालना है। आप 304 पे भी डालो, 202 पे भी, आपके घर में जो भी लगी आपको चेक करना है, ठीक है। आपने एक ड्रॉप डाला ग्रीन कलर का, अगर वो ड्रॉप ग्रीन का ग्रीन कलर रह गया, मतलब उसमें कलर कोई चेंज नहीं हुआ, जो भी कलर का होगा सेम कलर रहा, तो वो 304 ग्रेड रहेगा। और कलर अगर रेड हो गया ग्रीन से, तो वो 202 ग्रेड है। जैसे हमने यहां कलर डाला 304 ग्रेड पे, तो ये ग्रीन का ग्रीन ही कलर तब से चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 202 ग्रेड पे ग्रीन कलर डाला, थोड़े टाइम बाद वो जो कलर था ग्रीन, वो रेड हो गया, तो हमें आइडिया लग गया ये 202 ग्रेड ही है। तो आप चेक कर सकते हो, जब कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में माल लेके आता है, तो आप ये छोटी सी बोतल रखिए, 20-30 रुपए की ये बोतल है, इसको ड्रॉप डालना है, आपको तभी का तभी पता चल जाएगा 304 है या 202 ग्रेड। आप तभी कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती नहीं, ये गलती कर रहे हो, इस पे कुछ नहीं है। और वैसे ही जब आपकी पाइप्स आती हैं, भले वो स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर है, तो उस पर भी मेंशन होता है कि ये 304 ग्रेड है या 202 ग्रेड है। 304 ग्रेड पे ग्रेड 304 लिखा होगा, और जो नॉर्मल 202 ग्रेड रहता है उस पर 202 लिखा होगा, जहां JT करके लिखा होगा, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं। ये हो गया आपको चेकिंग का, कि आपको चेक कैसे करना है। देखो अभी मैं बात करता हूं रेट की, तो 2023 इस समय चल रहा है, मतलब खत्म ही होने वाला है, दिसंबर चल रहा है। तो इस समय अगर केजी के हिसाब से आप लगवाते हो, भले वो जिंदल कंपनी की है, भले वो टाटा कंपनी के, केजी में आपको मिलेगी 250 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 304 ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 250 से 300 रुपया केजी, ये आगे केजी, उसको ये मटेरियल की कॉस्ट होगी। लगाने की कॉस्ट है इस समय 100 से 150 रुपया, मतलब अप्रोक्स आपको 350 से 450 रुपया पर केजी के हिसाब से मिलेगी, अगर आप लगवाते हो स्टील की रेलिंग 304 ग्रेड। और 202 ग्रेड उससे सस्ते में हो जाएगा कम, मतलब 350 400 ये पड़ रहा है, 250 से 300 रुपया आपको 202 ग्रेड लग जाएगा। ये बात हो गई केजी में। अभी अगर आपको स्क्वायर फीट में लगवानी है, मतलब आपको कोई डिज़ाइन पसंद आया है, आपको स्क्वायर फीट में लगवानी है, तो स्क्वायर फीट का 304 का जो रेट चल रहा है, वो चल रहा है 850 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब एक स्क्वायर फीट, उसमें पूरी जाली नहीं नापी जाएगी, पाइप को नापा जाएगा, जो ऊपर की पाइप होगी उसको मेजर किया जाता है, तो 850 से 900 रुपया। लेकिन जो 202 ग्रेड है वो आपको 650 से 700 रुपया, 750 तक रेट इस समय चल रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार यही आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लगवाते हो केजी में, कोई दिक्कत नहीं है, आप, मेरे ख्याल में सबको केजी में लगवानी चाहिए। उससे क्या होता है, अपने मनपसंद आप डिजाइन भी चूज कर सकते हो, जैसी पाइप लगानी हो आप चूज कर सकते हो, क्योंकि केजी में रेट आप देने वाले हो। लेकिन जब आप पर स्क्वायर फीट में लगवाते हो, आप डिजाइन चलो चूज कर लिया आपने कि 3 पाइप बीच में है, 1 पाइप ऊपर है, तो उसमें क्या करता है ठेकेदार या दुकानदार, वो आपको गॉज कम कर देता है। लगातार 304 ही है, लेकिन इसमें 2-3 गॉज आते हैं, जो 16 गॉज हो गया, जहां हमारा 20 गॉज हो गया, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है। तो 16 गॉज क्या हो गया, वो पाइप थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और 20 गॉज क्या हो गया, थोड़ी पाइप पतली होगी, तो वो 304 ग्रेड ही आपको बोलता है। लेकिन 20 गॉज लगा देता है, वो हल्की होती है, और जितनी हल्की होगी उतनी सस्ती उसको पड़ी होगी। तो जब पर स्क्वायर फीट में आप लगा रहे हो रेट में, तो ध्यान रखना 304 ग्रेड भी देखना है और गॉज भी देखना है। 16 गॉज का यूज करना, मोटा रहता है, अच्छा रहता है। और इसी में मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको सस्ते में लगवानी हो, सस्ते में लगवाने का एक ही तरीका है, जहाँ तो 202 ग्रेड लगाओ, अंदर में आप 202 ग्रेड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, उसको नहीं क्रोजन पकड़ता। लेकिन बाहर में 304 ग्रेड अगर लगवा रहे हो, तो 20 गॉज कर लो, वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी दूसरे से, ठीक है। इस तरीके से आप रेट कम कर सकते हो। अभी लास्ट में मैं थियोरेटिकल लिख के आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेजर की जाती है, कैसे रेट बनता है, वो लास्ट में सिखाता हूं।
जब ये रेलिंग लगाई जा रही होती है तभी भी बड़ी गड़बड़ी करते हैं ठेकेदार पैसे बचाने के लिए। एक तो वो करते हैं जो बेल्डिंग के लिए रॉड लाई जाती है वो डुप्लीकेट कंपनी की यूज़ करते हैं, मतलब जिससे बेल्डिंग की जाती है ना, आपकी रेलिंग को जोड़ रहे हैं जहाँ वो रॉड्स यूज़ की जा रही हैं, तो वो डुप्लीकेट कंपनी की सस्ती पड़ती है, वो लगाते हैं, उससे वो ख़राब हो जाती हैं, वहाँ से वो क्रैक हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद और अच्छी नहीं रहती वो। तो आपको हमेशा वो रॉड्स यूज़ करनी है जिस पे ये लिखा हो AWS E308L या E316L रॉड। अगर इन पे उन रॉड्स पे या उस बॉक्स पे ये लिखा हुआ है तो वो रॉड अच्छी है, उसको यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा, एक केमिकल यूज़ किया जाता है इन रॉड्स को, मतलब जब आप सीढ़ी पे लगा रहे होते हैं उनको लगाने के लिए, वो जो एरोल्डाइड रहता है, एरोल्डाइड स्टैंडर्ड, वही केमिकल यूज़ करना। उससे क्या होता है, पकड़ अच्छी बनती है, वो निकलता नहीं है। लोकल कंपनी का यूज़ करते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं, वो निकल जाते हैं। ये चीज़ ध्यान देनी है। बाकी आपको ध्यान देना है जब आपकी जो सुराख किए जा रहे होते हैं, बीच में हम पाइप डालते हैं ना कटिंग करके, वो भी 304 ग्रेड हो। ये 202 ग्रेड की डाल देते हैं, वो थोड़े टाइम पानी लग के ख़राब हो जाती है और आपकी पूरी रेलिंग थोड़े टाइम बाद हिलने लग पड़ती है। ये चीज़ भी पकड़नी है उसकी। नेक्स्ट चीज़ आपको पकड़नी है उसकी जो रेलिंग की एसेसरीज होती हैं, मतलब जैसे नीचे कैप लगती हैं या एंड कैप हो गई, ये क्या करते हैं, बाकी मटेरियल 304 ग्रेड उस पर लिखा रहता है, वो दिखा देते हैं कि ये 304 की पाइप है, ये 304 का पिलर है, तो लेकिन वो एसेसरीज क्या होती हैं, वो 202 ग्रेड उससे कम की भी होती हैं। तो वो एसेसरीज में वो पैसे बचा लेते हैं, वो महंगी एसेसरीज आती हैं, एंड कैप हो गई हैं छोटे छोटे, ये सामने जो जैसे आप देख रहे हो, तो ये भी 304 ग्रेड के होने चाहिए। ये मस्ट कहना, हर एक रेलिंग में मैंने देखा है जहां भी ये रेलिंग लगती है ये डुप्लीकेट कंपनीज की होती हैं, तो ये एसेसरीज का भी ध्यान रखना, ये अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो पिलर आपके लगाए जा रहे हैं वो पिलर देख लेना, एक सीढ़ी छोड़ के एक पे ही होना चाहिए। जितना दूर लगाओगे उतना रेलिंग हिलने के चांसेस होते हैं और टूटने के चांसेस होते हैं, तो पिलर एक सीढ़ी एक छोड़ के ही लगवाओ। दूसरा, डिजाइन इस तरीके से बनाओ, ऊपर की जो पाइप है तो गोल रहेगी, तो ऐसे तो अच्छे हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, आदमी चल सकता है। स्क्वायर रेक्टेंगल पकड़ने में दिक्कत आती है, लेकिन आजकल चल रहा ट्रेंड है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि स्क्वायर लगाओगे तो बहुत अच्छी दिखेगी, अच्छी भी दिखती है और पकड़ने में भी ईजी होती है। ये कोई रेलिंग है हमारी, ठीक है, इधर से लेके इधर तक 1 फुट है, इधर से लेके 1 फुट है, मैं समझाने के लिए किया हुआ है, कोई भी रेलिंग है आपकी। तो ये केजी के हिसाब से 304 ग्रेड हम पकड़ते हैं। 300 रुपए केजी मैंने बोला, जिंदल का आपको मिल जाएगा वेट के हिसाब से, ठीक है, और लेबर है इस समय 100 रुपए केजी पकड़ो, तो टोटल 400 रुपया पर केजी हमारा पड़ता है एक केजी का, एक केजी का 400 रुपया, ठीक है। और 1 फुट मतलब लगा लो 1 फुट जो होता है ना, अप्रोक्स 2 केजी तक उसका वेट बनता है 304 ग्रेड का। कोई भी डिजाइन, मतलब 3 ये लगी हुई है और ऊपर पाइप है, तो 2 केजी तक बनता है, तो 2 × 400 800 रुपया 1 फुट का हमारा रेट बन जाता है केजी में भी। कितना, लेकिन जब हम केजी में रेट करते हैं तो हमें फायदा क्या होता है, हम अपने मन का डिजाइन दिखा सकते हैं, कोई भी डिजाइन दिखाओ आप तो वो बना के दे देते हैं। और उसको केजी में वो उसको बोलोगे 16 गॉज यूज कर तो 16 गॉज यूज करेगा, 20 गॉज यूज कर तो 20 गॉज यूज करेगा। तो वेट में मेरे ख्याल में बेस्ट रहता है, अपना मनपसंद का भी मटेरियल मिलता है, क्वालिटी का, और डिजाइन भी मनपसंद है। लेकिन जब स्क्वायर फीट में लगवाते हैं तो हर डिजाइन का अलग अलग स्क्वायर फीट होता है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा, वो किसी का कुछ बोल देंगे, किसी का कुछ बोल देंगे, तो कंफ्यूजन रहती है। रेट उसमें भी क्या है, 304 का है 800 से 900 रुपया पर स्क्वायर फीट, इधर से लेके इधर तक, जैसे इधर से लेके इधर तक सेम था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, वो डिजाइन भी अच्छा नहीं मिलेगा, जो ये पाइप यूज करेंगे उसका गॉज भी कम हो सकता है, 20 गॉज कर दें आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल में हमेशा आपको जब भी रेलिंग बनानी है पर केजी के हिसाब से बनाओ, क्वालिटी भी मिलेगी और डिजाइन भी मिलेगा, तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। समझ लिया, स्टील की रेलिंग की हर एक बात आपको पता चल गई होगी। वैसे ही अभी लकड़ी की रेलिंग बहुत सुंदर दिखती है, जैसे ये डिजाइन है या कोई भी डिजाइन है, तो कितना खर्चा पड़ जाता है, ये मैक्सिमम खर्चा मैं बता रहा हूं, मतलब 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लेके बता रहा हूं, इससे कम में ही आपका खर्चा पड़ने वाला है, इससे ज्यादा खर्चा कभी नहीं पड़ सकता। सबसे पहले ये चीज है, ये सामने जो आप डिजाइन देख रहे हो, इसको अगर आपको बनवाना है अपने घर में, मतलब जिसमें कार्विंग की हो, तो ये आपके लिए मटीरियल प्लस लेबर जो खर्चा पड़ जाता है वो स्टार्ट हो जाता है 17 रुपये पर रनिंग फीट।
मतलब एक रनिंग फीट लगा लो लमसम एक टप्पे का आपको 1700 रुपया लग जाएगा, जिसमें आपका मटेरियल भी आ गया और लेबर का खर्चा भी आ गया। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे इसको नापा जाता है, फिर कैसे लगाया जाता है। तो आपको 1700 देना पड़ेगा। बाकी और डिज़ाइन अगर हम कोई बात करते हैं, कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, उसमें आपको 1800 रुपये देना पड़ेगा। मतलब सीधी बात यह है कि ये स्टार्ट हो जाता है 1600 रुपया पर रनिंग फीट के हिसाब से, जिसमें अगर जो ये पिलर्स हैं ये दूर दूर रखे हैं या पास पास रखे हैं उससे भी खर्चा बढ़ जाता। तो ये जो डिज़ाइन आप सामने देख रहे हो ये आपको 1700 से 1800 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से मिल जाता है, मटेरियल प्लस लेबर। लेकिन इसमें पेंट अलग से आपको करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 300 से 400 रुपये खर्चा आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पूरा थ्योरेटिकल, फिर बात करते हैं इसको लगाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका। वो गलत किया सब पैसा बर्बाद। देखो एक एग्जाम्पल मैंने ले ली, हमारी रेलिंग कुछ ऐसी बन रही थी, ड्राइंग को नहीं देखना, समझना इसको। ये आगे एक पिलर, ये आगे एक दो पिलर, बीच में जो छोटे पिलर आगे, और ये आगे रेलिंग। मतलब यहां से ये जो हाइट है वो 2 फीट रखी है। 2 फीट बहुत होती है, अगर 2 फीट आप रखते हो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 2 फीट ये आ गया, फिर यहां से यहां तक है 15 फीट, यहां से यहां 3 फीट और 2 फीट ऐसे। तो इसको जब नापा जाता है तो आपका ये जो पहला पिलर होगा इसको नापा जाएगा। मतलब यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से यहां ये रनिंग फीट नहीं होगा, ये पहले पिलर को नापा जाता है ऐसे। तो ये 2 फीट हो गया, फिर 15 फीट ऐसे, 3 फीट ऐसे। तो टोटल कर लेते हैं 2 फीट प्लस 15 फीट प्लस 3 फीट प्लस 2 फीट, ये हो गया 22 फीट हमारा। 22 रनिंग फीट, कितना 22 रनिंग फीट। और इसको रेट लगा है 1680। आपका मैंने कहा 1600 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। 1700 का अलग डिजाइन का होगा, 1800 का अलग डिजाइन का, 1900 का अलग डिजाइन का। मैं आपको लास्ट में थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, क्योंकि आपके एरिया में आपकी लोकेशन में अलग रेट हो सकता है, लेकिन 100-200 रुपए का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 22 रनिंग फीट था, 1680 रुपए रेट पकड़ा, तो 36,960 रुपए, मतलब कुछ 37,000 रुपए हमारा ए रेलिंग लगाने का खर्चा आएगा, वुडन रेलिंग। और जो हम उसकी 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की लगाते हैं, वो अगर हम लगवाते हैं डिजाइन में तो हमें वो 1200 से 1300 रुपये खर्चा पड़ता है, अच्छा डिजाइन कोई, ठीक है। तो ये थोड़ी उससे 400-500 रुपये महंगी पड़ती है। फिर इसका पीयू पेंट जो करवा रहा है कंप्रेसर के साथ, मतलब प्रेशर के से करवाते हैं, वो पड़ता है हमें 350 तक, ठीक है। 300-400 भी होगा आपके एरिया में, 450 भी हो सकता है। तो 350 है, 22 रनिंग फीट है, वो भी रनिंग फीट के हिसाब से लेते हैं। तो 7700 रुपया हमारा इसको पेंट करवाने का आ गया। तो टोटल खर्चा हमारा कुछ बैठ रहा है 36,000 प्लस 7700, 44,660 रुपया हमारा खर्चा रेलिंग लगाने का, वुडन रेलिंग लगाने का लग जाता है।